दोस्तों, कहानी एक गांव की है जहां के लोग बहुत सेल्फिश थे और केवल लोभ और लालच में ही लगे रहते थे। काफी स्वार्थी किस्म के लोग उस गांव में रहते थे। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा मुझे भेजा गया है। अगर आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं, contact.abhaysha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। गांव की जहां पे शुरुआत होती थी, वहां पर एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था जहां पर गांव के लोग बैठते थे। एक दिन की बात है जब एक बूढ़ी भिखारन उस गांव में आती है। गांव में जाने से पहले उसे वो पीपल का पेड़ दिखता है जिसके नीचे बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। वो उस चबूतरे पर बैठ जाती है। क्योंकि बूढ़ी भिखारन काफी थक गई थी, इसलिए वो उस पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर आराम करने लगती है। गांव के कुछ लोग उसे देखते हैं तो वहां से भगाने लगते हैं कि तुम यहां मत बैठो, चबूतरा गंदा हो जाएगा और ये चबूतरा तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे गांव के लिए है। बूढ़ी भिखारन वहां से उठ जाती है और गांव के अंदर आती है। बूढ़ी भिखारन को जो पहला घर दिखता है, उस घर पर जाकर वो नॉक करती है। उस घर के मालिक का नाम मोहन था। मोहन दरवाजा खोलता है और पूछता है, कौन हो? बूढ़ी भिखारन कहती है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो। मोहन कहता है कि हमारे घर में कोई लंगर नहीं खुला हुआ है कि हम तुम्हें खाने को दे दें, यहां से चली जाओ। तभी मोहन की पत्नी आती है और कहती है, रुको, मैं कुछ खाने को देती हूं। और मोहन की पत्नी कुछ खाने को लाकर उसे दे देती है। मोहन अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा करता है। कहता है, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे कुछ देने की? ऐसे ही बगल के लोग अमीर होते जा रहे हैं और हम गरीब होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह तुम बांटती रही तो एक दिन हम लोग गरीब हो जाएंगे और सड़क पे आ जाएंगे। मोहन की पत्नी कहती है कि वो खाना जो मैंने उसे दिया है वो खराब हो चुका था, उसमें से दुर्गंध आ रही थी। फिर मोहन चुप हो जाता है। फिर बूढ़ी भिखारन उस खाने को लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। वो सोचती है कि इस पेड़ के नीचे जो चबूतरा बना हुआ है, इस चबूतरे में बैठकर मैं खाना खा लेती हूँ। जैसे ही वो खाने को खोलती है, वो देखती है खाने में से काफी दुर्गंध आ रही थी और खाने में कीड़े भी पड़े हुए थे। यह देखकर बूढ़ी भिखारन बहुत घबरा जाती है और खाने को वहीं पीपल के किनारे फेंक देती है और सोचती है कि अगर मैं ये खाना खा लूंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। ऐसे ही पहले से मैं बीमार हूं। क्योंकि बूढ़ी भिखारन सुबह से कुछ नहीं खाई थी, वो फिर गांव के अंदर जाती है और दूसरे घर में जाकर वो कुछ खाने को मांगती है। दूसरे घर से एक औरत निकलती है जो उस बूढ़ी भिखारन को थोड़ा सा खाने को देती है। बूढ़ी भिखारन कहती है कि तुमने जितना खाना दिया उससे मेरा पेट नहीं भरा, तुम थोड़ा और खाना मुझे दे सकती हो। वो कहती है, इतना ही है, खाना है तो खाओ, नहीं तो चली जाओ यहां से। लेकिन बूढ़ी भिखारन का पेट नहीं भरता है, वो खाना बहुत कम था। फिर वो तीसरे घर में जाती है, वहां पर खाना मांगती है, लेकिन तीसरे घर से बूढ़ी भिखारन को खाना नहीं मिलता है। इस तरह मांगते मांगते वो पूरे गांव में खाना मांगती है, लेकिन कोई भी गांव में उस बूढ़ी भिखारन को खाना नहीं देता है। बूढ़ी भिखारन थक कर फिर से वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। फिर वो सोचती है कि कैसे गांव वाले हैं जो एक बूढ़ी का पेट भी नहीं भर सकते, क्योंकि गांव वाले उस बूढ़ी भिखारन को खाना नहीं देते हैं, जिसके वजह से बूढ़ी भिखारन का शरीर कमजोर होने लगता है। गांव में मांगते मांगते कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बूढ़ी भिखारन को कोई अनाज का एक दाना भी नहीं देता है। एक दिन बूढ़ी भिखारन को बहुत जोर की प्यास लगती है। बूढ़ी भिखारन के पास जो बोतल था उसमें पानी खत्म हो चुका था। वो सोचती है कि जाकर पास वाले के घर से मांग लेती हूँ।
ये अनाज नहीं देते हैं, कम से कम पानी तो जरूर देंगे। वो फिर से मोहन के घर जाती है और पानी मांगती है, लेकिन मोहन उसे देखकर दूर से ही भगा देता है, क्योंकि वो बूढ़ी भिखारन बहुत कमजोर हो गई थी और बूढ़ी भिखारन के कपड़े भी इतने मैले हो गए थे, जिसे देखकर मोहन उसे घर के सामने आने भी नहीं देता। वो बूढ़ी भिखारन दूसरे के घर चली जाती है पानी मांगने के लिए, लेकिन वहां भी बूढ़ी भिखारन को एक गिलास पानी नहीं मिलता है। इस तरह बूढ़ी भिखारन प्यास से तड़पने लगती है। पानी मांगते मांगते जब शाम हो जाती है तो बूढ़ी भिखारन को समझ में आ जाता है कि गांव में पानी भी नहीं मिलने वाला है। फिर से वो उसी पीपल के पेड़ के में बने चबूतरे में आकर बैठ जाती है, क्योंकि बूढ़ी भिखारन का शरीर बहुत कमजोर हो गया था, क्योंकि ना उसे खाना मिल रहा था और ना ही पानी मिल रहा था। एक दो दिन गुजरने के बाद शरीर जब पूरी तरह से कमजोर हो जाता है तो बूढ़ी भिखारन उसी पेड़ के नीचे दम तोड़ देती है। जब गांव वाले देखते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे वो बूढ़ी भिखारन मरी हुई पड़ी है तो उसे उठाकर कहीं और फेंकवा देते हैं। बूढ़ी भिखारन के मृत्यु के कुछ दिनों बाद गांव में अजीब सी चीजें होने लगती है, जैसे रात के समय रोने की जोर जोर से आवाजें आना। और ये आवाजें ऐसी नहीं थी कि कुछ लोगों को सुनाई देती है, पूरे गांव वाले क्लियर आवाजें सुन पा रहे थे कि कोई गांव के बाहर से रो रहा है। पूरे गांव वाले रोने की आवाज बिल्कुल क्लियर सुन पाते थे। बच्चे डरने लगे थे। गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लगी थी। गांव में बने पहले घर के जो मालिक मोहन थे, मोहन की तबीयत खराब हो जाती है और बहुत सारे डॉक्टरों से दिखाने के बाद भी मोहन की तबीयत ठीक नहीं होती है। उसी तरह दूसरे घर के जो ऑनर थे उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे करके गांव के बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो रही थी। कोई नीम हकीम, कोई डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा था और रात में डरावनी आवाजों का सिलसिला लगातार चल रहा था, जिससे गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें काफी डर गए थे और शाम में 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। उस गांव की जिंदगी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ गांव में क्यों हो रहा है। धीरे धीरे गांव के लोग बीमारी से मरने लगे थे। गांव के सारे लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे में बैठकर फैसला करते हैं कि क्यों ना किसी बाबा को बुलाया जाए और अपने गांव को दिखाया जाए कि इस गांव में ऐसी चीजें क्यों हो रही है। फिर सभी मिलकर एक बाबा को बुलाते हैं जो काफी प्रसिद्ध बाबा थे। वो पूरा गांव को देखते हैं, गांव का सर्वे करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपनी विद्या से पता लगाते हैं कि आखिर इस गांव में ये दिक्कतें क्यों हो रही है, क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों लोगों को बीमारियां हो रही है, क्यों रात में डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है। बाबा गांव वालों को बताते हैं कि तुम लोगों की नीच हरकत की वजह से आज तुम लोगों को ये झेलना पड़ रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने एक बूढ़ी भिखारन का जान लिया है। तुम लोगों ने उस बूढ़ी भिखारन को ना अनाज दिया खाने को, ना पानी दिया पीने को, जिसके वजह से उस बूढ़ी भिखारन ने उस पीपल के पेड़ के नीचे अपना दम तोड़ दिया। और आज वही बूढ़ी भिखारन चुड़ैल बनकर उसी पीपल के पेड़ पे वास कर रही है, जो तुम लोगों से अपनी मृत्यु का बदला ले रही है। ये जो संकट तुम्हारे ऊपर आया है, इसे तुमने ही निमंत्रण दिया है। अगर तुम उस बूढ़ी भिखारन को खाने के लिए अनाज दे देते, पीने के लिए पानी दे देते, तो आज ये समस्या तुम्हारे साथ नहीं होती। गांव वाले ये सुनकर बहुत डर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें किसी तरह से इससे मुक्ति दिलाइए। वो कहते हैं कि हमसे जो पाप हो गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें और हमारे गांव को बचा लीजिए। बाबा कहते हैं इसके लिए पूजा करवाना होगा। गांव वाले मिलकर एक बड़े पूजा का आयोजन करते हैं। पूजा की सारी सामग्रियों को जुटाया जाता है। बाबा पूजा स्थान पर बैठ के मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। जैसे ही बाबा मंत्रों का जाप शुरू करते हैं, वो बूढ़ी चुड़ैल बाबा के सामने प्रकट होती है और कहती है कि तुम इनकी मदद करना छोड़ दो।
तुम कितनी भी पूजा पाठ कर लो, मैं इस गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, मैं एक एक को मार डालूंगी, क्योंकि इन लोगों ने ना मुझे खाना दिया और ना ही पीने को पानी दिया, जिसकी वजह से मेरी मृत्यु हो गई। और अब मैं इन सभी गांव वालों से बदला लूंगी। बाबा कहते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ और इन गांव वालों को क्षमा कर दो। बूढ़ी चुड़ैल कहती है, नहीं, मैं इन गांव वालों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम भी मारे जाओगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ। बाबा को समझ में आ गया था कि ये बूढ़ी चुड़ैल बहुत ताकतवर है और अब इन गांव वालों को बचाना बेहद मुश्किल। बाबा गांव वालों से कहते हैं कि तुम सारे इस गांव को छोड़कर बाहर चले जाओ, तभी तुम लोगों की जान बच सकती है। लेकिन गांव के बहुत सारे लोग बाबा की बात नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि हम अपना गांव छोड़कर नहीं जा सकते, हमें यहीं रहकर उस बूढ़ी चुड़ैल का सामना करना होगा। उसके बाद जब बाबा की बात गांव वाले नहीं मानते हैं तो बाबा उस गांव से चले जाते हैं। उसके बाद मौत का सिलसिला चालू हो जाता है। कभी गांव वाले पीपल के पेड़ पे उल्टा लटके हुए नजर आते हैं, तो कभी कोई गांव वाला बीमारी से तड़प रहा होता है और रात में डरावनी डरावनी आवाजों का सिलसिला भी चलता ही रहता है। धीरे धीरे एक एक करके गांव वाले मरने लगते हैं और मृत्यु का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। लगभग आधा गांव खत्म हो चुका था। तब गांव वाले समझ जाते हैं कि इस बूढ़ी चुड़ैल का सामना करना बहुत मुश्किल है, हमें इस गांव को छोड़कर ही जाना होगा। उसके बाद सारे गांव वाले उस गांव को छोड़कर उस गांव से बाहर चले जाते हैं और गांव बिल्कुल खाली हो जाता है, मानो उस गांव में कोई रहता ही ना हो। तो दोस्तों, एक गलती की सजा इतनी बड़ी हो सकती है, इसलिए भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।